नमस्ते दोस्तों। अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना एक शानदार करियर शुरू करने का सपना है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सच में एक बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। बैंक ने पूरे देश में अप्रेंटिसशिप की भारी भरकम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इस पूरे मौके का बारीकी से विश्लेषण करेंगे ताकि आपसे कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो जाए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण तारीखें, पात्रता और आयु सीमा, स्टाइपेंड और फीस, एग्जाम पैटर्न और अंत में आवेदन की पूरी प्रक्रिया। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। 1865, जी हाँ 1865, यूनियन बैंक ने देश भर में कुल इतने ही अप्रेंटिस पदों के लिए ये शानदार भर्ती निकाली है। बैंकिंग ऑपरेशंस को अंदर से समझने और एक बेहतरीन अनुभव बटोरने का ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ज़रूरी तारीखों की जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है 19 मई 2026। यहाँ एक छोटी सी सलाह है, लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश और हड़बड़ी से बचना है तो 19 मई का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, अपना फॉर्म पहले ही भर लीजिए। और हाँ, ऑनलाइन एग्जाम मई या जून 2026 में होने की पूरी संभावना है, तो तैयारी का गियर अभी से बदलना होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये कि आखिर इस अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य कौन है। चलिए पात्रता और उम्र की शर्तों को समझते हैं। योग्यता की बात करें तो सबसे पहली शर्त है ग्रेजुएशन। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 तक आ जाना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2022 से पहले की पूरी नहीं होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 के आधार पर आयु 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एक और बहुत ही अहम शर्त है स्थानीय भाषा। आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना बिल्कुल अनिवार्य है। आयु सीमा में कुछ सरकारी छूट भी दी गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है। ओबीसी वर्ग के लिए यह छूट 3 साल है और हमारे दिव्यांग उम्मीदवारों यानी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 10 से 15 साल तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। योग्यता समझने के बाद अब बात करते हैं थोड़े फाइनेंस की, यानी आवेदन करने की फीस कितनी होगी और ट्रेनिंग के दौरान कमाई कितनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो फीस तय की गई है वो कुछ इस तरह है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस 944 रुपये है। वहीं इन्हीं वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए यह है 708 रुपये है। एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए फीस मात्र 236 रुपये रखी गई है। एक बात का ध्यान रहे, यह फीस ऑनलाइन ही जमा होगी और इसमें जीएसटी भी शामिल है। यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि आपका मासिक स्टाइपेंड इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच में होती है। इस 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान अगर आपकी पोस्टिंग किसी ग्रामीण या अर्ध शहरी शाखा में होती है तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। शहरी इलाके की ब्रांच के लिए ये 18,000 रुपये है और अगर आपको किसी मेट्रो सिटी की ब्रांच मिलती है तो आपका स्टाइपेंड पूरे 20,000 रुपये प्रति माह होगा। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है ना? तो अब सबसे चुनौती भरे हिस्से पर आते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा। चलिए एग्जाम पैटर्न की बारीकियों को डिकोड करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें पूरे 100 सवाल होंगे और इसे हल करने के लिए आपको मिलेंगे ठीक 60 मिनट। पूरा सिलेबस 5 बराबर हिस्सों में बटा है और हर हिस्से से 20-20 सवाल आएंगे। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में बैंकिंग टर्म्स और करंट अफेयर्स की नॉलेज टेस्ट होगी। जनरल इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन परखे जाएंगे। क्वांट और रीजनिंग में आपका गणित और लॉजिक चेक होगा। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से जुड़े बेसिक सवाल होंगे। और जो एक बिल्कुल अलग और खास सेक्शन है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स। इसमें बैंक की सेविंग स्कीम्स, लोन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के बारे में पूछा जाएगा। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको यकीनन राहत मिलेगी। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक सवाल अटेंड कर सकते हैं बिना इस डर के कि गलत जवाब देने पर आपके सही नंबर कट जाएंगे। सारी अहम जानकारी समझ लेने के बाद आइए देखते हैं कि इस शानदार मौके को हाथ से जाने न देने के लिए अप्लाई कैसे करना है।
एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा है, बस इन 3 स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। स्टेप 1, आपको भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी नैप्स या नेट्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां से अपनी एनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी होगी। ये स्टेप बिल्कुल मैंडेटरी है। स्टेप 2, इसके बाद आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर पेज पर जाना है और स्टेप 3, वहां अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड करें, फीस पे करें और फॉर्म सबमिट कर दें। बस हो गया। तो क्या आप लोग बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर की इस दमदार शुरुआत के लिए तैयार हैं? ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप न सिर्फ आपको एक बेहतरीन अनुभव देगी, बल्कि बैंकिंग ऑपरेशंस की गहरी समझ भी देगी। याद रखिएगा, फॉर्म भरने की डेडलाइन 19 मई है। अब सोचने वाली बात बस ये है, क्या ये 1 साल की ट्रेनिंग भविष्य में एक परमानेंट और शानदार बैंकिंग करियर की एक मजबूत नींव साबित हो सकती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और हाँ,